आज हम लोग 10वां क्लास के ज्योग्राफी में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज की उपलब्धता किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सूचक होता है, यानी कि जिस राज्य में खनिज की उपलब्धता अधिक होती है वह राज्य आर्थिक रूप से विकसित होता है। लेकिन बिहार विभाजन के बाद खनिज क्षेत्र झारखंड में चला गया और बिहार में मात्र 1% से भी कम खनिज का भंडार है। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो अधिकांश खनिज क्षेत्र जो था वो झारखंड में चला गया। अब बिहार में मात्र 1% ही खनिज भंडार है। बिहार में खनिजों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज के रूप में और एक अधात्विक खनिज के रूप में। धात्विक खनिज है पढ़ते हैं धात्विक खनिज कौन कौन सी होती है और उसका क्षेत्र कौन सा का है। तो बक्साइट जो गया, जमुई और बांका जिला में मिलता है। तो ये हमारा हुआ बिहार का नक्शा। जमुई और बांका जिला में बक्साइट मिलता है। फिर मैग्नेटाइट बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, बिहार में जितने पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर मैग्नेटाइट मिलता है। सोना अयस्क दक्षिण बिहार की नदियों के बालू के रेत में, दक्षिण बिहार की जो नदी है वहाँ बालू के रेत में सोना अयस्क मिलता है। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना 0.1 से 0.6 ग्राम प्राप्त होता है, यानी कि बिहार में सोना बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम तक। अब पढ़ते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज उसका क्षेत्र कौन कौन सा है। चूना पत्थर जो कैमूर और रोहतास में मिलता है। तो ये हमारा हुआ रोहतास और ये हमारा हुआ कैमूर। तो इन दोनों क्षेत्रों में चूना पत्थर मिलता है। फिर अवरक नवादा, जमुई और बांका क्षेत्र में मिलती है। अवरक नवादा, जमुई और बांका क्षेत्र में अवरक मिलती है। फिर डोलेमाइट कैमूर और रोहतास में, डोलेमाइट भी कैमूर और रोहतास में मिलती है। सिलिका लेड तो मुंगेर जिला में मिलता है। और ये हमारा रहा मुंगेर जिला में सिलिका लेड मिलती है। फिर पाइराइट्स रोहतास जिला में मिलता है। कोटार्ज गया और नवादा में मिलता है। चीनी मिट्टी भागलपुर में मिलती है, ये भागलपुर में चीनी मिट्टी मिलती है। अब आते हैं हम स्लेट लखीसराय में मिलता है और सूरा सारण में मिलता है। नोट्स अब्रक के प्रकार, अब्रक 3 प्रकार के होते हैं, मास्कोवाइट, फ्लोगोफाइट और बायोफाइट है। अब मास्कोवाइट यह उच्च कोटि की अब्रक होती है, मास्कोवाइट सबसे अच्छी अब्रक होती है। इसे बंगाल रूबी भी कहा जाता है, बंगाल रूबी भी मास्कोवाइट को कहा जाता है और यह मास्कोवाइट बिहार में पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बिहार में जो चूना पत्थर मिलता है कैमूर और रोहतास जिला में, उसका जो उपयोग होता है वह मुख्य रूप से सीमेंट के रूप में किया जाता है। बिहार में पाइराइट सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। बिहार में जो पाइराइट खनिज है सबसे महत्वपूर्ण है। फ्लेशपार एक कीमती पत्थर है। ग्रेफाइट जिसके ब्लैक लीड या ब्लैक लेड शीशा भी कहा जाता है। अब ईंधन खनिज जो ईंधन खनिज के रूप में होते हैं जैसे तेल, पेट्रोल, वह गंगा द्रोणी में मिलने की संभावना होती है, वो गंगा द्रोणी के क्षेत्र में मिलती है। यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी बिहार में कहाँ कहाँ से एनर्जी के सोर्स हैं, कौन कौन स्रोत हैं। तो 2 तरह के एनर्जी के स्रोत होते हैं, एक परंपरागत स्रोत, एक गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वैसे ऊर्जा स्रोत जो प्राकृतिक में सीमित मात्रा में उपलब्ध है और कुछ समय बाद वह खत्म हो जाएगा और कुछ समय बाद उसकी यूज जो होती है वह खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही महंगे होते हैं, इससे जल और वायु प्रदूषण भी होता है और जल वायु प्रदूषण की संभावना अधिक होती है। जैसे में तापीय विद्युत केंद्र और जल विद्युत ऊर्जा, ये 2 जो होती है वह परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण होती है। यानी कि जब तक कोयला है तब तक ये तापीय विद्युत केंद्र चल रहा है, जब तक पानी है जब तक जल विद्युत केंद्र चल रहा है। इस तरह का ये आता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। तापीय विद्युत केंद्र, अब पढ़ते हैं तापीय विद्युत केंद्र के बारे में। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बिहार में तापीय विद्युत केंद्र है, उसमें से है कहलगांव सुपर थर्मल पावर। कहलगांव जो पड़ता है वो भागलपुर में पड़ता है, कहलगांव जो है वो भागलपुर में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। कांटी तापीय विद्युत केंद्र जो मुजफ्फरपुर में है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बरौनी में है और इसकी स्थापना 1970 में, बरौनी 1970, कहलगांव 9 साल बाद हुआ था 1989 ईस्वी में। बाढ़ ताप विद्युत पटना जिला में है और नवीनगर तापीय विद्युत औरंगाबाद में है। नवीनगर तापीय विद्युत जो है वो औरंगाबाद में है। नोट्स कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है। सबसे बड़ा तापीय विद्युत परियोजना कहलगांव है जो एनटीपीसी के द्वारा संचालित होती है। कहलगांव और कांटी के लिए कोयला झारखंड के खानों से आता है। कहलगांव और कांटी जो है वो मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर उसको बिजली उत्पन्न के लिए वहाँ कोयला लाई जाती है जो झारखंड राज्य से लाई जाती है। अब पढ़ते हैं जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। बिहार में जल विद्युत परियोजना के लिए 1982 ईस्वी में बिहार राज्य जल विद्युत निगम BHPC का गठन किया गया था। 1982 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और बिहार में कुल 10 परियोजनाएं BHPC यानी कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित होती हैं। इनमें से 4 परियोजनाएं चल रही है और 6 परियोजनाएं पर काम चल रहा है। यानी बिहार में टोटल 10 परियोजनाएं जिससे 4 चालू है और 6 पर अभी काम निर्माण हो रहा है। बिहार में अभी तक मात्र 44.10 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होता है और बिहार में जल विद्युत 44.10 मेगावाट ही उत्पन्न होता है। कुछ विद्युत परियोजना है जो उसका वो जिला है डिहरी जो रोहतास जिला में वहाँ पर लगी हुई है। बारून है औरंगाबाद में। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। कटैया सुपौल जिला में है और यहाँ पर भी है नेपाल और भारत के बिहार के बॉर्डर पर है।
उसके बाद आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें आ जाता है जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि गैर परंपरागत ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बिहार में भी परंपरागत ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंचाई जा रही है, यह बिहार में बड़े पैमाने पर इसकी यूज हो रही है। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अब आते हैं हम इसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो खनिज तेल अधिक मिलती है गंगा के द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में होता है। पाइराइट खनिज कैसी होती है? यह अधात्विक खनिज है। पाइराइट कैसी खनिज है? अधात्विक खनिज है। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम तक। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? वह भागलपुर में है और बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है जो एनटीपीसी पर आधारित है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो कांटी मुजफ्फरपुर में है, कांटी विद्युत तापीय परियोजना। फिर इधर है बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो 10 गो है, 4 गो कार्य करती है और 6 निर्माण हो रही है, तो टोटल 10 है। बिहार के कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो बिहार में जल विद्युत परियोजना द्वारा 44.02 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उसके बाद